सर्प सरीखे हैं, राक्षसों के समूह मेंढक हैं। जो प्रिय सो भक्तों, जब जय जय तक सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं सुंदरकांड पाठ दुआ क्रमांक 36 से आगे अर्थ है। ये मेंढकों को न मंदोदरी खाए रावण को समझा रही है। तब तक जिद छोड़कर यत्न कीजिए, अर्थात जानकी के न देने की टेक त्याग और जानकी दे दीजिए और रघुनाथ जी से मिलने को यत्न कीजिए। श्रवण सुनत सट ताकर बानी, बेयस जगत विवित अभिमानी। सवह नारी कर साचा, मंगलमय भय मन अति काचा। मूर्ख रावण उसकी वाणी कानों से सुनकर हंसा। जगत में जिसका अभिमान प्रकट है और बोला, स्त्री का स्वभाव सचमुच डरपोक होता है। यह बात सत्य है। आनंद मंगल में भी भय के मारे कैसी कचियाती है। जो आवे मर कट कट काई, जियह बेचारी निशाचर खाई। कपहि लोक कप जाके त्रासा, तासु नारी सवित बड़ी आशा। जो बंदरों का कटक आवेगा तो बेचारे राक्षस उन्हें खाकर जिएंगे। लोकपाल जिसके डर से कांप जाते हैं उसको स्त्री डरे, यह वही बड़ी हंसी की बात है। प्रसाद को उठाइए। प्रसाद नहीं, तुम ऐसा करो, बस थारी वो नीचे कटोरा है वो नहीं रखो। मैंने बजा सब ठिकाने लगा था, वो रखो भगवान के यहाँ। वो नीचे को, ऊपर की थाली को नहीं, नीचे कटोरा। हाँ बेटी सब लगा हाथी पट रहे थे। हाँ सब लिया तुम तो कटोरा। फिर आओ सीताराम। आज कई बियस ताई और लाई, चलहु सब ममताय अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयहु कांत पर विधि विपरीता। यह कहकर हंसते हुए उसे हृदय से लगाया और बड़े अहंकार से सभा को चला। मंदोदरी ने मन में चिंता की कि अब स्वामी पर विधाता विपरीत हो गया, क्योंकि दीपक के बुझने की गंध सुहृदों के वाक्या, अरुंधति, तारा, ये तीन वस्तु गता युग से पुरुष सुनते देखते नहीं। तत्व दीपानी वर्ण गंध चरणम स्वाहा क्या रुद्र मारून धति में न जिगृह गीत नृत्य न सर्वनित्य पास इंत्य गाता युग से। बाजा बोल रही है मंदोदरी के तारण भी विधवा हो गई है,
बाली के जहाँ खरदूषण के जहाँ सारे परिवार होगा वो खत्म हुआ हो। है विधवाई बैठी ना वहाँ। अब ये लंका में भी यही होने की गंध आ रही है। चिमनी बुझे है ना, दिया बुझे है ना, खुशबू आ धुआं उड़े है तो बदबू आ, तो इन्हें भी आ रही है, मंदोदरी आ रही है। तैयार हो गई है पहले। हाँ कि ऐसा हो अब ये माने नहीं, भगवान इन की पे माँ- विपरीत होगा इनके। भगवान की माँ है हाँ, दादा। तो बात समझा रही है ना। बैठो सवा खबर यच पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझ से सचिव उचित मत काऊ, ते सब हसे मोहन कर राऊ। जब रावण सभा में जाकर बैठा तो यह खबर पाई कि समुद्र के पार सब सेना आ गई। मंत्रियों से पूछा, उचित मत कहो, तुम्हारी इसमें क्या सम्मति है। वे सब हंसे कि इसमें मौन उत्तम, अर्थात चुपचाप बैठे रहो। सोना होगा स्थिति बोला अहंकारी, कोई त्रिभुवन सरे से हमारी। जो सन मुख सकने ने मिलाई, आसे कही चला बेबस हो गाई। उस दिन कुंभकर्ण भी जागा था। देखो नाम कुंभकर्ण की बताई कौन जागा, सी चौपाई है? वो छेपक के। 2 नंबर छेपक चल रहा है। हाँ जहाँ छेपक है वो, और 36 में चल रहा है वैसे। 36 में ही चल रहा है। 36 से आगे चलना है। तो घट सित बोले अहंकारी, कोई त्रिभुवन सरे से हमारी। जो सन मुख सकने ने मिलाई, अच कही चला बेबस अधिकाई। उस दिन कुंभकर्ण भी जगा था। सो रावण की सभा में कहने लगा कि त्रिलोकी में हमारे समान कौन है जो सामने आकर नैन मिलावे। ऐसा कहते कहते उसे ऊँग आ गई। हो गई बात, कुंभकर्ण ड्यूटी ने। ड्यूटी पूरी हो गई बात। भाई ड्यूटी पूरी भाई सोवाई दो भगवान ने लगे। ऊँग आ गई और बस सोवे को चला गया। अब मेरे बैठ भी बस की नहीं, क्या लगे ना कैसे भजन हो रहा हो, कछु हो रहा हो, भैया मैं तो अब मेरे बस की नहीं। ना कोटा पूरा हुआ बात हिंदू हाँ। के। तो फिर ने जी सिंह की आरती उतार दें। जय सीताराम। ये तो लगा दो, फिर भीतर भारी लगा देंगे मेरे को। जल्दी पढ़ना सीधी यार। 2 लगा दो, अच्छा लगा दो। पढ़ा करिए ऐसे ही। अंदर नहीं, बाहर भी उतारेंगे। ये भी लगा देंगे। अरे बिस्मिल्लाह मुँह बताएंगे। भगवान की आरती करें। आज क्या विद्या? सीताराम 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 सीताराम। सीताराम सीताराम। मेरे कश्मत की तू चुपचाप लगा। क्या तू चीज के पैसा मिल जाऊँ कमलेश को बोलो। पापा मम्मी को नाम ले ले रे। हाँ बस होगा। हाँ सब भगवान को नाम होगा। उनको ही ले ले। बड़ा बहुत पापा मम्मी को नाम ले। अरे यार हम तो तेरे बाबा को हर बेरी ले ही रहे, घड़ी घड़ी घंटे घंटे 5-5 मिनट, 1-1 मिनट। नहीं पढ़े वो हनुमान ज्ञान हो गई। हाँ बेटा बस पहले स्कूल किताब पढ़ लेगी तू। तब सकोद बुलाया अधिकाया, आयुष देह करी दाया। अवै चेत नर हरि बिन करहूँ, और मंत्र का बहु उच्चारहूँ। ये अतिकाय बोल रहे हैं, ये बंदरों ने खावे वाले राक्षस हैं। तो महाराज फिक्र काय कर रहे हो? हम निपटा देंगे। हम लोग तो भोजन आ गओ अच्छो खासो, तो अब हम खाएंगे। और बार बार पूछो, आज तक हमें कोई ने वो हर एक अपन हरवे तो जीतता आ रहे, देवतों ने अपने सब गुलाम हैं। ये मानस अब लोग बात कहें घमंड आदमी करे है। हमन में नहीं घमंड करे नहीं आदमी।
तो वो घमंड अपने आप आ है। कैसे आ है? सफलता मिल जाए, घमंड अपने आप आ है। हाँ घमंड करे नहीं कोई, वो नहीं करे, वो हो जाए हो जाए भाई। जो हो जाए। अब रावण कहाँ तक नहीं होगी, जिन्हें मौत बस में कर ली, बात कहाँ तक घमंड नहीं होगा। सबरो या पूरे ब्रह्मांड गाँव में है। अरे मेरी व्यक्तिगत सोच बता रहा है हाँ, जब नहीं सही है, सफलता मिलेगी, घमंड होगा। बिल्कुल सही। तब अतिकाय राक्षस क्रोध कर बोला, हे रावण, आप कृपा कर मुझे आज्ञा दीजिए, अभी सब पृथ्वी मनुष्य और वानर से हीन कर दूं, और बहुत सारी बातें आपसे क्या कहूं। अगर राक्षस कहीं राक्षस का अतिकाय, हाँ अतिकाय ना, नारायण को मोड़ा तो जो नारायण तक को, नहीं ये भी शायद रावण को ही, रावण को तो रावण को। काम रूप बोला धन नंदा, मम प्रभाव जग जानत दादा, विधि हरिहर बस के जुझारू, नर बानर हित कौन बेचारू। तब काम रूपी मेघनाथ बोला, दादा मेरा प्रताप संग जगत जानता है कि मैंने बड़े बड़े लड़ने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने बस में कर लिया है, फिर नर वानर की तो क्या ही बात ही क्या है। जो देखो आ गई नहीं उनकी, तो भगवान ने बस में कर रखे हुआ, घमंड कहाँ तक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं? वरदान के बस में भाई भी यहाँ से भाई हाथ जोड़ो भाई। हाँ, मैं तो शिव जी को वरदान होनी, तो वे बाकी तो लाज रखेंगे, तो भगत थी, उनसे लड़े ही नहीं। विष्णु भगवान तक नहीं लड़े उनसे, गरुड़ जी ने करी थी थोड़ी बहुत, तो बिने भी नहीं ने लेकर भाग गए थे विष्णु भगवान के, अपन नहीं, क्योंकि आगे आराज अपने बिन को वो जाए वरदान। हनुमान जी ये का लंका में बांध ले, तो जो मेघनाथ नाग ब्रह्म 5 में भगवान ने हनुमान जी खुद बंद गए थे, खुशी तो बंदे हो, खुद ही बंदी कि अगर नहीं मानूँ तो मेहमा घटे अपार। और राम जी को वरदान भी इनको जो जी चलो नरमा ब्रह्मा जी को जैसे भी बता रहे हैं। कुंभ दाम छलकारी, बोले प्रभुता विदित हमारी, कृपा दृष्टि सब देव निहारी, देखत ऊंचासन बैठारी। यह सुनकर कुंभकर्ण के बेटे महाछली ना तो कुंभकर्ण के बेटा पे पाखंडी कुंभ और निकुंभ बोले कि हमारी प्रभुताई सब जानते हैं, सब देवता हमारी कृपा दृष्टि की इच्छा करते हैं, देखते ही ऊंचे आसन पर बैठाते हैं। जाओ साहब जहाँ बैठो, अगर आ गए देवता बड़े बड़े हो जाने हित कहे हित तिने पाई, हम कहो ना छुआ न खाई, डांटत बोल सके नहीं एकू, कापी मानस हम गने हैं न एकू, एक भी नहीं गने। भोजन के निमित्त उनको क्या कहना, हम किसी दूसरे का छुआ नहीं खाते, हमारी डांट से कोई भी नहीं बोल सकता, हम वानर और मनुष्यों को कुछ भी नहीं गिनते। देवता जो छुआ छूत यार पहले से यही भैया है, तो जी राक्षसों ने ये करिए डांट के बाद ये देवता खा मतलब मुंडी नीचे कर लेते, चुपचाप खा लेते, एरो नहीं करते उनको। आंगे बड़े के आंग अगर कोई भी हो नीच जात को, और अच्छे वो राजा या बाप जी
तो अब वो देगो तो तुम फट चले आए। डर पहले से ही है वो, डर के मारे। डर सब पहले से ही है। हाँ, जो है वो डर से खाते। मत सारे रूप या कंपन काई, हमें जिए अचे को सिए सिया लहाई। कहो पाए करहो अब सोई, नर बानर जही बचे न कोई। यह वार्ता सुन अहंकार का रूप आकंपन बोला, आकंपन बोला। हमारे जीते जी जानकी को कौन ले सकता है। सो जो कहो अब वही उपाय करे, जिससे कोई मनुष्य और बंदर ना बचे। अपार कथा कही का छोवी, तब भामानत महोदर लोभी। जो आवे अनगित कोरी, डारों खाए भरे गम झोरी। फिर और कथा कहने की तथा क्षोभ दिवाने की आवश्यकता क्या है। यह बात सुनकर लोभी महोदर बोला, जो अनगित करोड़ों राक्षस आवें तो भी मैं उन्हें खा डालूंगा, तब मेरी झोली भरेगी। करोड़ों खाजे जब बाग झोली भरा है, ऐसी ऐसी है भी तो कपि सह चला कही लेके, जे भूमि नागे हम देखे। बोला तब दुर्मुख पाखंडी, छल कर हरियान दो डंडी। फिर तो हजारों लाखों वन किस लेख के हैं, हमारे देखे से पृथ्वी में सर्प भी घुस जाते हैं। यह वार्ता सुन पाखंडी दुर्मुख बोला, कहो तो दोनों तपस्वियों को छल कर हर लाऊं। जी छल कर व्यवहार है जी पाखंडी कुंभकर्ण को मारो। हाँ, तो वो कह रहा मैं अभी अल्लाह नहीं छल छल देरी नहीं करें। जो चाहो सो की न हो पाछे, बंद महामकराक्ष कपट अपुकाछे। विपुल बे प्रजा में बरे आनी, भूसर बन कोई सके न जानी। फिर पीछे जो चाहो सो करना। यह सुनकर कपटी मेरी बात तो सुन। मकराक्ष बोला, हम ब्रह्मा का रूप धारण कर, ब्राह्मण का रूप धारण कर धर कर कि कोई जान ना सके, ब्राह्मण को जिमावे। तेने के छल से राम को फिर उताले है बुलाए। धर बांधे लाभे हाँ, कैसो कहो उपाय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय हनुमान हरि की। 37 जो है वो तुम्हारो 37।